छोड़िए ना। नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारे साथ ऐसी क्यों नहीं रहती, एकदम चिपक के। बाबूजी अम्मा को क्या हो गया? अम्मा 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 बाबूजी। बात बताओ गुलाबो, हमारे करीब आते ही तुम्हारे दिल में ये वाइब्रेशन क्यों शुरू हो जाती है? ये हमारा दिल नहीं है, ये आपका फोन है जो वाइब्रेट कर रहा है। नहीं 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 हाँ नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते। हाँ, उधर देखिए। अब हमें छोड़िए और फोन को उठाइए। हाँ तो ठीक है, छोड़ देते हैं। हाँ हाँ उठा रहे हैं फोन। जी जी उठाइए। घर से फोन? जी कहिए। ए बुआ जी, जल्दी से घर आ जाइए था। अम्मा जी को ना कुछ हो गया है, उन्होंने हमसे गिर गई हैं और उन्हें बस खाली आपका नाम कब से पुकारे जा रही हैं। आप जल्दी से घर आ जाइए बुआ जी, ठीक है? हाँ तो ठीक है ना, आप सब है ना उनके साथ, ख्याल रखिए उनका। हम यहाँ तारा के साथ हैं और हम आएंगे तो तारा के साथ आएंगे, और हम तारा के साथ आएंगे तो नया ड्रामा होगा, और हमें कोई ड्रामा नहीं चाहिए। तो आप संभालिए उन्हें। बबुआ जी क्या हुआ? पद्मा भाभी का फोन था, कह रही है कि अम्मा की तबीयत खराब हो गई है, और हम जानते हैं कि ये सब नाटक है। हाँ तो आप घर नहीं जाएंगे? क्या पता सच में बीमार हो गई हूँ। गुलाब, वो हमारी अम्मा है, हम उन्हें सालों से जानते हैं, हम अच्छे से जानते हैं वो ये नाटक क्यों कर रही हैं। वो ये सब इसलिए कर रही हैं क्योंकि हम यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद कर रहे हैं, और इस बात से उन्हें तकलीफ हो रही है। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि हम ये सब छोड़ के उनके पास चले जाएं, इसलिए वो ये ड्रामा करके ना बाधा डाल रही है हमारे काम में, और कुछ नहीं कर रही वो, और हम ये नहीं होने देंगे। हम कहीं नहीं जा रहे। सम्राट जी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो आपकी माँ है, आपको उनकी चिंता तो होनी चाहिए ना। गुलाब, हमारी अम्मा बाद में, पहले तुम्हारी दुश्मन है वो, और अगर अम्मा सच में बीमार है ना तो घर पे बहुत लोग हैं जो उनका ख्याल रख सकते हैं, लेकिन तुम यहाँ अकेली हो, और दुश्मन ने विघन डालना शुरू कर दिया है, और हम तुम्हें यहाँ ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि एक हम ही है जो तुम्हें इस बाधा से हम निकाल सकते हैं बाहर। हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, बात खत्म हो गई। तारा, रात बहुत होगी, सोते हैं, सुबह उद्घाटन है और तैयारियां भी बहुत बची हैं अभी। चलो। नहीं नहीं सम्राट जी, आप चुपचाप घर चलिए। उनकी तबीयत खराब हो या ना हो, आप घर चलिए। हमने कहा ना हम नहीं जाएंगे, बस। क्यों? कैसे बताएं तुम्हें कि 12 बजने वाले हैं, और 12 बजे हमें महादेव के पास जाना होता है। सम्राट जी बोलिए ना, आप क्यों नहीं चलेंगे घर? हमने बस कह दिया तो कह दिया, नहीं जाना हमें कहीं भी। ठीक है, आप यहीं रहिए, हम अकेले जा रहे हैं।
दादा हो दादा, पता नहीं कैसे बैठे हैं बबुआ जी, अपनी अम्मा जी की खबर सुनकर के भी नहीं है। हाँ? आपकी बहू आई है ना? देखो ना अम्मा को। क्या हुआ माँ जी आपको? अरे जब हम तुमको बहू मानते ही नहीं तो काहे की बहू? हाँ? माँ जी को क्या हुआ है? क्या करेगी जान के? हाँ, क्या करेगी जान के? बेटा छीनने वाले ना दुश्मन होते हैं, दुश्मन हितैषी नहीं होते हैं। बड़ा अच्छा बनने का नाटक मत करो। मगर आप लोगों ने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया है? उनकी तबीयत खराब है और डॉक्टर को बुलाने के बजाय आप अपनी बहू को खरी खोटी सुना रहे हैं। उससे उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी क्या? सम्राट, सम्राट, हाँ, तुमको क्या लगता है कि हम बीमार होने का नाटक कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारे चक्कर में हमारा बेटा हमको माचिस, तेल सब दे रहा है मरने के लिए, उसके लिए हम नाटक करेंगे बीमारी होने का? हे भगवान, ये फटने वाली झूठा फोन करी उसको। हम जानते हैं कि उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। जाके कह देना अपने पति से कि हम मर भी जाए ना तो हमको देखने ना आए, नहीं, हमको आग भी देने ना आए। जाओ दोनों पति पत्नी हमारा मरने के बाद खूब नाचना। कह देना अपने पति से मरने के बाद हमारा मुंह भी ना देखे। बोल देना उसको हमारा मुंह भी ना देखे। बोल देना। हे भगवान, अब हम नहीं बचेंगे। हे भगवान, अब हम मर जाएंगे। अरे अब खड़ी काहे हो? जाओ, नहीं तो बेटा बोलेगा हमने रोक लिया, सजावट पूरी नहीं हुई। जाओ। ए तारा मरानी, अंदर कहाँ जा रही हो? बाहर जाओ ना। ए! पहले हमको एगो छींक भी आ जाता था तो सम्राट स्कूल छोड़कर भागा भागा घर आता था, और आज हमारा तबीयत खराब है पुकारते रह गए लेकिन नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ 2 कौड़ी के तारा के। बस कीजिए माँ जी। तारा की कीमत लगाना छोड़िए। ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। आप खुद ही सोचिए, कल तक जो बेटा आपकी बहू के साथ जानवरों से बदतर सलूक कर रहा था, जिस पर आपको कोई ऐतराज नहीं था, अब वही बेटा उसी बहू से प्यार करने लगा है और उससे आपकी तबीयत खराब होना एक झूठ लग रहा है। अजी, हमें इस बात का बहुत दुख है, लेकिन अगर बीज आपने बोए हैं तो फसल भी आप ही को काटनी होगी। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यही लगता है कि आप हमारे बीच में बाधा डालने की कोशिश कर रही हैं, हमारे बीच में और परेशानियां बढ़ाना चाह रही हैं, क्योंकि सबको पता है कि हमें लेकर आपकी मंशा ठीक नहीं है। इसलिए वो तो नहीं आए हैं, लेकिन हम आए हैं आपके पास। माँ जी, अगर एक बार आप सब कुछ भूल कर मान लें कि आप हमारी माँ हैं, हमारे साथ एक माँ की तरह व्यवहार करें, तो हम तो आपकी बेटी हैं ही। और अगर आप हमें अपनी बेटी मान लेंगी तो आपका बेटा खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा।